नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग-अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक दल। तो साइड में आई बटन में उसका लास्ट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 38 नंबर का टॉपिक, जो कि है दल बदल विरोधी कानून, और साथ ही साथ इसके हम 39 नंबर का भी टॉपिक देखेंगे, जिसमें 39 नंबर का जो टॉपिक है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन टोटल 5 है, यहाँ पर 10 है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 15 है, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दल बदल विरोधी कानून जो है उसके प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इससे संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 51, 52, 53, 54 आपको बताना है कि दल बदल विरोधी जो कानून है उससे संविधान का कौन सा संशोधन जो है यहाँ पर संबंधित है। दल बदल होता क्या है? कोई विधायक है, उसका किसी दल का टिकट उसको मिला, उसके पर निर्वाचित होकर वो उसे छोड़ देना और कोई अन्य दल में शामिल हो जाना, इसे कहते हैं दल बदल। और अगर पार्टी से निकाल दिया गया किसी को, तो दल बदल जो है आपका ये नियम लागू नहीं होता। तो इसी दल बदल जो है इस पर रोक लगाने के लिए ही आपका दल बदल विरोधी कानून जो है वो लाया गया था। तो आंसर की बात करते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आपका ये 52वां संविधान संशोधन जो है इससे संबंधित है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से जो है वो निषिद्ध है, निषिद्ध जो है वो करता है। 42, 44, 52, 53 इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित जो संविधान संशोधन है उनमें से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से जो है वो निषिद्ध करता है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ये आपका 52वां संविधान संशोधन ही है, जो कि संसद में पक्ष परिवर्तन करने से भी निषिद्ध आप कह सकते हैं। उस इसी का ही नाम है। दल बदल मतलब भी वही है और पक्ष परिवर्तन का मतलब भी वही है, बस पूछने का तरीका जो है यहाँ पर बदल दिया गया। दल बदले या पक्ष परिवर्तन करे, बात एक ही है। तो 52 यहाँ पर भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, कि संविधान में जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची है वो जो है वो किससे संबंधित है। पहला कह रहा है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से। दूसरा कह रहा है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी जो प्रावधान है उनसे। सिक्किम के स्तर से संबंधित जो शर्त है उनसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान जो है उसमें जोड़ी गई 10वीं अनुसूची इनमें से किससे जो है वो संबंधित है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी जो प्रावधान है उससे जो है ये संबंधित होती है। तो ऊपर वाले जो प्रश्न थे उसमें कौन सा संविधान संशोधन था, और यहाँ पर पूछा गया कौन सी अनुसूची। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची जो है इससे जो है वो संबंधित है आपका दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी जो प्रावधान है उसका उल्लेख। चौथा प्रश्न आपका है कि दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उनके अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की जो अयोग्यता है या योग्यता पर निर्णय है वो करने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति राज्यसभा को, या फिर संयुक्त संसदीय समिति को। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता या योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार जो है वो प्राप्त है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कि सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन जो है इससे संबंधित है, इसकी किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है। छठवां, सातवां, किसी को नहीं, या फिर समस्त दल बदल कानून को। आपको बताना है कि किस धारा या पैरा जो है उसको असंवैधानिक जो है वो करार दिया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन सातवां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सातवां पैरा, या कह सकते हैं जो सातवीं धारा है, इसको सर्वोच्च न्यायालय जो है वो असंवैधानिक करार दिया है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न, कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य जो है उनके दल बदल पर इनमें से किसने जो है वो प्रतिबंध लगाया है। संविधान जो है उसका 52वां संशोधन कानून, जनता से प्रतिनिधित्व का कानून,
संविधान का 42वां संशोधन या फिर संविधान का 44वां संशोधन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने जो है वो प्रतिबंध लगाया है? तो दल बदल से संबंधित कौन सा है? ऊपर हमने देखा आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, ये जो है वो सही होगा। देख रहे हैं हम ऊपर वाला जो प्रश्न है इसको जस्ट पलट करके यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से जो है वो रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या फिर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित जो सदस्य है उसको दल बदल करने से रोका गया है। आसान सा प्रश्न है क्योंकि हमने ऊपर देखा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पर भी जो है आपका सही होगा। एक चीज यहाँ पर देखने वाली क्या है कि एक ही पर्टिकुलर प्रश्न किस किस तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। ऊपर दल बदल करके पूछा गया था, यहाँ पर पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य जो है उसके दल बदल पर रोका गया है, इस टाइप से पूछा गया है। तो मेन चीज आपको यही देखना है कि एक ही प्रश्न आपको किस प्रकार से अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। 8वां प्रश्न देखते हैं कि संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर 6 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद का एक निर्दलीय सदस्य 6 माह के अंदर कोई भी राजनीतिक दल है उसका सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून उसके अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके। 9वां प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है उसमें दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? दूसरी, पांचवी, आठवीं या 10वीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर हमने देखा भी था प्रश्न, तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कि यहाँ पर 10वीं अनुसूची जो है वो बिल्कुल सही होगा। लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इस टॉपिक में 10 प्रश्न थे, इसके बाद जो हम टॉपिक कराएंगे उसमें 5 प्रश्न है। 10 प्रश्न आपका है कि दल बदल विरोधक जो अधिनियम है वो किस तिथि को पारित हुआ था, वो कौन सी तारीख जो है वो थी? 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985 या 21 अप्रैल 1985? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो दल बदल निरोधक अधिनियम जो है आपका 15 फरवरी 1985 को जो है पारित हुआ था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तारीख जो है ये याद रखिएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि 39 का है। 5 ही प्रश्न है इस पर बेस्ड, इसीलिए दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये आपका टॉपिक है। इस पर बेस्ड आपके 5 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान जो है वो किया गया है? तीसरी और चौथी, चौथी और पांचवी, पांचवी और छठी या फिर छठी और सातवीं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर पांचवी और छठी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। पांचवी और छठी जो अनुसूची है इसी में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किया गया, पांचवी और छठी अनुसूची में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है वो किसे है? किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार जो है वो किसे है? राष्ट्रपति के पास अधिकार, उपराष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर गृह मंत्री के पास है? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास जो है वो होता है। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोई भी क्षेत्र है उसको अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था जो है वो नहीं है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है?
असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आंसर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये व्यवस्था नहीं है। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बताया था टोटल 5 प्रश्न हैं आपके और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, उनके अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं इस टाइप से 4 ऑप्शन अनुसूची के दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। तो आपको बताना है संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, उनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो वो अनुसूची आपकी छठी अनुसूची है, इसमें ये प्रावधान किया गया है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए, लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त जो अन्य राज्य के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन है, उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ऊपर भी यही सभी राज्य थे, पर वहां पर सीधे-सीधे बात की गई थी आपकी इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में। यहाँ पर क्या बात की गई है कि इनके अतिरिक्त जो अन्य राज्य हैं, उनके अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में जो प्रावधान है, वो किस में जो है वो किया गया है, किस अनुसूची में जो है वो किया गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर वाली जो अनुसूची थी वो आपकी छठी अनुसूची थी। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? भाग 2, 3, 4 या फिर 5? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।